क्लास 10 हम बात करेंगे इस सीरीज में कंप्लीट बायोलॉजी के डिफरेंसेस की। बच्चों ये जो डिफरेंशिएट है ना, आपको ये हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में, असर्शन रीजन में। आपको पता रहेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, आ रहे हैं ना। एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। शुरुआत करें हम कंप्लीट बायोलॉजी के चैप्टर से, और पहला जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंशिएट को। ठीक है, जितने भी चैप्टर में डिफरेंशिएट आ रहे हैं बेटा, कोशिश करेंगे कि सारे कवर कर ले। चलो, तो पहला जो डिफरेंशिएट है यहाँ पे हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की। पेन कॉपी लेके बैठना, रफली लिखते रहना, ठीक है, हेल्प करेगा असर्शन रीजन में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग जानते हो पहले से, तो लेकिन रिवीजन बार बार दोहराना है बेटा, ठीक है। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड मार्क्स, तो बार बार रिवाइज इसको करना है हमें। पहला जो है ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, आप टर्म जानते हैं, नहीं जानते समझो। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। जबकि हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहला हमने इसके अंदर ये पढ़ा था। तो ऑटोट्रॉफ्स में ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इनके पास क्लोरोफिल है। इन ऑटोट्रॉफ्स में बेटा कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, जैसे कि बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिन्हें हम सियानोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। दे हैव क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। यहां थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये हैव क्लोरोफिल लिखा है, बट ये एरर है यहाँ पे, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में और डिफरेंसेस आ गए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, बेसिकली उनको ब्रेक करके ये अपना फूड जो है वो आगे बनाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गए, यहाँ कंप्लीटली ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, बच्चे कभी कभी गलती यहाँ क्या करते थे, मेरे ख्याल से शायद आपने भी कभी की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि हम रॉ मटेरियल्स में सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिख देते हैं। बट ये प्रोसेस या फिर ये इस टाइप का जो है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस के लिए भी लिखते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट, रिएक्शन में भी लिखते हैं ना। तो दीज आर नॉट रॉ मटेरियल, बट इसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मेजरली कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इनके ऊपर, फूड चेन का हिस्सा है ना। तो या तो डायरेक्टली, हम भी तो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं ना, तो डायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन, इनडायरेक्टली कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हार्बिवोर्स को खाते हैं, तो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरीके से हम डिफरेंस देखते हैं। दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स का, पत्तियों मिलता है ना। आपने लाइफ प्रोसेस की पहली एक्टिविटी में स्टार्च टेस्ट भी किया है, याद है ना, वो ये वायलेट ब्लू वाला कलर, कुछ उसी की बात हो रही है। दूसरा तो इनका स्टार्च स्टोर फूड हो गया। यहां इनका स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन, एनिमल्स का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ग्लाइकोजन एनिमल्स की बॉडी में, तेरी बॉडी में कहां स्टोर होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हो गए बेटा, इसमें इतना चलेगा, ठीक है। अगले डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की हमने प्रोसेस पढ़ी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, पिछले कुछ सालों पहले आ चुका है। It is a constant process where you breathe in and breathe out constantly. It's kind of Baba Ramdev like, है ना, अनुलोम विलोम and all. तो breathing हमारी वो हो गई। Respiration, it is a process where all the cells, the body break down the glucose to release energy. Respiration दो तरीके से आपने पढ़ा है, cellular respiration and the breathing। यहाँ cellular process की बात हो रही है बेटा, जो cellular level पे ATP बनती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिब्स की मूवमेंट में चेंज होना, है ना, और रिब्स अप एंड डाउन होना, उसके अलावा डायफ्राम में शेप में चेंज आना, राइट। जबकि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग की बॉडी के अंदर चल रही है। बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे हो रही है बेटा, ठीक है। जैसे तूने पढ़ा एरोबिक में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का यहाँ पे रोल है। बायो मतलब लिविंग की सेल के अंदर चल रही है। इट टेक्स इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इसमें, इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इज द वेस्ट, वन ऑफ द मेजर वेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द सेकंड वन इज, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ये भी, ठीक है। इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द मेजर वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हर दूसरे सेकंड हम कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बना है, यहीं से बना है ये, जबकि हम इसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल। ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बेटा, जैसे तूने एल्वियोलाई के लिए भी पढ़ा ना कि व्हिच इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है ना। जबकि यहाँ पे क्या करता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर चल रही है और ये एक्सचेंज करती है वहां पे सेल के बीच में उस प्रोसेस को। इट हैज टू प्रोसेसेस, वेंटिलेशन एंड द गैसेस एक्सचेंज, हवादार बनाना कि वी आर इनटेकिंग एयर, हम इनटेक कर रहे हैं एयर को, और उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल है सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, जिसका हम सेलुलर लेवल पे यूज करते हैं। इट हैज ओनली वन प्रोसेस लाइक द ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन चल रही है, एनर्जी बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, इट कैन बी कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल। आप सांस रोक सकते हैं, controllable, but we cannot break or stop the process or the control the process of the metabolic reaction at the cellular level. हम उसको कंट्रोल में नहीं ले सकते, राइट। तो ये बेटा यहां पर हमने बात करी इन दो डिफरेंसेस के बारे में, एक इस पार्ट 1 में। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे और इसके डिफरेंशिएट के बारे में। अगर तुझे समझ आए हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अच्छे समझ आए, और जो 2 सवाल पूछे उनका भी मुझे जवाब देना। अगर तुम्हें उसका जवाब नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका जवाब बताऊंगा। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।